करनी है, किस तरह से हमने सिलेबस को लेकर चलना है। तो सीएसएस में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में एक इंग्लिश ऐसे है, प्रेसी है, पाक फेयर है, करंट अफेयर है, जनरल साइंसिबिलिटी और इस्लामियात है। ये तो सबको ही पता होगा, जिनको नहीं भी पता मैं इस वजह से इसको बोल दिया कि ये है। आप लोग ऐसा करें कि मेरे लेक्चर को साथ साथ नोट भी कर लिया करें, चीजें जो आपके काम की हैं वो उसको लिख लिया करें। उससे ये है कि बाद में आप जब देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप दोबारा जब देखेंगे चीजों को तो आपको रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि 10 ऐसे होते हैं और किसी भी टाइप का ऐसे आ सकता है, उसमें आपको वैसे तो मतलब उनकी जो डिमांड है वो ये होती है कि मतलब रिसर्च बेस्ड होना चाहिए जो टॉपिक है उसमें, मतलब आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका। तो बाकी ये है कि आपका ऐसे जो है वो लिटरेचर बेस्ड भी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो सकता है। तो हाँ मतलब ये आपको हर टाइप के ऐसे जो हैं वो करने हैं, उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसे आपने किस तरह से करना है। तो ये लेक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने ऐसे की प्रिपरेशन करनी है। और उसके साथ आपने इंग्लिश प्रेसी में आपने क्या करना है, वो कैब मैंने मेरे ख्याल में ग्रुप में सेंड की थी। अगर किसी के पास है तो काइंडली वो उसको दोबारा शेयर कर दें, या फिर मैं दोबारा इसको शेयर कर दूंगी। तो उसमें जो बैरन की है 3500 की वर्ड की जो वोकैब है वो आपने करनी है। तो वो उसको इस तरह से करना है, रटना नहीं। वोकैब कभी भी रटी नहीं जाती, वोकैब को आपने जस्ट थॉरोली पढ़ना है। उसकी लिस्ट है, 50 लिस्ट है। आप हर रोज अगर नहीं लिस्ट पढ़ सकते तो आप हाफ लिस्ट पढ़ लें, या इवन के हाफ पेज भी पढ़ लें आप, लेकिन हर रोज पढ़ें। और जब आपका नेक्स्ट डे होगा तो आपने पिछला भी रिवाइज करना है। मतलब आपने जब सुकून हो, रिलैक्स माइंड में आपने वोकैब को एक दफा रीड किया, अगले दिन दोबारा रीड किया, फिर इस तरह से आप डेली बेसिस पे उसको रीड करते रहें उस बुक को। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। वो कैब आप एक दफा रट लेते हैं, उसके बाद जब आप बहुत टाइम के बाद पढ़ते हैं तो आपको वो भूली हुई होती है। तो वो कैब जो है वो हर डे मांगती है, इसलिए ये कहते हैं कि वो कैब हर रोज तैयार करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्रेसी है। प्रेसी 20 नंबर की है। अब 20 नंबर की प्रेसी में 5 नंबर का जो है वो हमारा टाइटल आ जाता है, और 15 नंबर के हमने जो प्रेसी का पैराग्राफ लिखना है वो लिखना है। अब वो कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। 20 नंबर के जो वो प्रैक्टिस है वो आपने करनी किस तरह से है, पास्ट पेपर करने हैं। उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसी के जो पेपर होते हैं ना वो करनी है आपने, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह सेम एज इट इज कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन में 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और पांच मतलब 20 नंबर है तो 4 क्वेश्चंस आएंगे जो जो 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन है, 10 मार्क्स की है। प्रपोजिशन है। अब बाकी जो है प्रपोजिशन, करेक्शन, एक्टिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनकी जो अरेंजमेंट है वो हर पेपर में थोड़ी डिफरेंट आती है। मतलब कभी एक्टिवाइज स्पेसिफाइज भी आते रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते रहे हैं अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें तो, इसलिए हम इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है। प्रपोजिशन भी आ सकती है, करेक्शन तो आती ही आती है, ग्रामर ग्रामर की करेक्शन वो आती ही आती है। 5 नंबर की आए, 10 नंबर की आए, वो तो आती है। पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं या इडियम्स आ जाते हैं, दोनों में से कोई एक आते हैं। ठीक है। और इस तरह से मतलब आप कह लो कि जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर है वो उसकी डिवीजन